महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर सिर्फ विनाश था और एक उसी मैदान में दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने पहुंचे, लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने दुर्योधन से ऐसी बात कही जिसे सुनकर शायद आपका भी दिमाग हिल जाए। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम युद्ध अपनी ताकत से नहीं, अपनी एक गलती से हारे हो। 18 दिनों तक चले महायुद्ध ने कुरुवंश को समाप्त कर दिया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण सभी महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और अब कौरवों का राजा दुर्योधन मृत्यु के बेहद करीब था। जब श्री कृष्ण उसके पास पहुंचे तो दुर्योधन क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन उसे कृष्ण को ताने मारते हुए कहा, हे कृष्ण, तुम्हारी चालों और नीतियों ने ही पांडवों को विजय दिलाई है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, तुम युद्ध हमारी वजह से नहीं, अपनी गलती की वजह से हारे हो। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी कर्ण को सेनापति बनाना। दुर्योधन चौंक गया, क्योंकि कर्ण उसका सबसे प्रिय मित्र था। लेकिन श्री कृष्ण आगे बोले, तुम्हारी सेना में स्वयं महादेव का रुद्र अवतार मौजूद था, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, कहा जाता कि वह भगवान शिव का रुद्र अवतार था। एक ऐसा योद्धा जो अकेले हजारों सैनिकों को समाप्त कर सकता था। उसे युद्ध कौशल की शिक्षा केवल द्रोणाचार्य से ही नहीं, बल्कि परशुराम, व्यास, कृपाचार्य और दुर्वासा जैसे महापुरुषों से भी मिली थी। श्री कृष्ण ने कहा, यदि युद्ध के 16वें दिन तुमने कृष्ण की जगह अश्वत्थामा को सेनापति बनाया होता तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और होता, क्योंकि अश्वत्थामा अमर था और उसका क्रोध पूरी सेना का विनाश कर सकता था। और फिर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसी आखिरी भूल याद दिलाई। युद्ध के 18वें दिन जब सब खत्म हो चुका था, तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बनाया और उसी एक रात में अश्वत्थामा ने पांडवों की बची हुई सेना को उनके पुत्रों का विनाश कर दिया। जब दुर्योधन को यह समाचार मिला तो उसकी आंखों में पहली बार संतोष दिखाई दिया, क्योंकि मरने से पहले उसे लगा कि उसका बदला पूरा हो गया। महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि कई बार मनुष्य की सबसे बड़ी हार उसके शत्रु नहीं, बल्कि उसके अपने गलत निर्णय बनते हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और अनसुनी महाभारत की कहानियां पसंद हैं, ये नैन म्यूजियम को सब्सक्राइब जरूर करें।